हज़रत मुहद्दिस इब्न जोज़ी ने लिखा है कि हज़रत हबीब अजमी एक बुज़ुर्ग थे। इनके पास एक शख्स आता है। वो बड़ा मालदार शख्स था। एक ही बेटी थी, वो भी टांगों से माजूर थी। आप अक्सर इसको कहते थे कि तौबा कर, अल्लाह से रजू कर। वो अक्सर आता और इसे कहता कि ठीक हो जाऊंगा, एक ही तो बेटी है, कहाँ दौलत लेकर जाऊंगा। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह जब भी इसको कहते कि वो यही कह बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, तौबा कर लूँगा। एक दिन सवेरे सवेरे तौबा करने आ गया। आपने कहा क्या हुआ? तो वो शख्स कहने लगा, हज़रत जी, कल एक 15 साल का नौजवान मुझे तौबा करवा गया। हज़रत हबीब अजमी कहने लगे, वो कैसे? तो कहने लगा, हज़रत जी, कल मैं मंडी गया था, कुछ सामान खरीदना था, तो बाज़ार से मैंने 10 किलो मछली खरीद ली। बाकी भी सामान था, खुद ले जा नहीं सकता था। सड़क पर मजदूर बैठे थे, इनमें 14-15 साल का एक नौजवान था। चेहरे पर बड़ी रोशनी थी। इसने कहा, बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा, हुजूर मजदूरी भी करता हूँ और पढ़ाई भी, और जो अल्लाह को मंजूर हो तो इसकी इबादत भी करता हूँ। मैंने इससे कहा, ये सामान है, फलां जगह पहुँचाना है, कितने पैसे लोगे? कहने लगा, 3 दिनार लूँगा। सौदा तय हो गया। इसने सामान उठा लिया। रास्ते में ज़ोहर का वक्त हो गया। कहने लगा, चाचा अगर इजाज़त हो तो नमाज़ पढ़ लूँ। सामान फट्टे पर रख कर वो नमाज़ पढ़ने चला गया। अब बाकी लोग देर से आए, वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा, बेटे आप जल्दी आ गए। कहने लगा, नफल छोड़ दिए हैं, कहीं आप ये ना समझ लें कि मैं कामचोर हूँ, मैं बाद में नफल पढ़ लूँगा। दोपहर का वक्त था, रमज़ान भी नहीं थे। मैं इस नौजवान को घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा, बड़ा नेक है, नमाज इबादत गुजार है। और रास्ते में ये भी हुआ कि मैंने इसे कहा कि सामान थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, बड़ी गर्मी है, पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ। तो कहने लगा, नहीं चाचा, हलाल रिस्क कमाता हूँ, अगर सामान आप उठा लेंगे तो मैं 3 दिनार पूरी नहीं लूँगा। मैंने अपनी बीवी को बताया, वो बड़ी मुतासिर हुई। कहने लगी, खाना पक गया है, इसे कहो रोटी खा ले। मैं बाहर निकला, इसको 3 दिनार दिए और कहा कि बेटे मेरी एक बात मानोगे? कहने लगा, बताएं। मैंने कहा, खाना पक गया है, रोटी खा ले। कहने लगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। मैंने कहा, अब क्या करोगे, कहीं और जाओगे? उसने कहा, नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूँ फिर मज़ीद लालच नहीं करता, फिर कुरान पढ़ता हूँ और नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ और इबादत करता रहता हूँ। इफ्तार के बाद इसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी। मैंने बैठक का दरवाज़ा खोल दिया, वो वहीं सो गया। मेरी 20 साल की माजूर बच्ची कभी चल फिर नहीं सकती थी। कोई तबीब, कोई हकीम मैंने नहीं छोड़ा था। एक ही बेटी थी, वो भी माजूर। हम मियाँ बीवी इसके कमरे में गए। कहा, बेटी एक नौजवान है, बड़ा परहेजगार है, नेक है, आज हमारे घर आया हुआ है। बेटी को खाना खिला के हम वापस आ गए। आधी रात का वक्त हुआ तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबरा के उठा कि इस वक्त दरवाजे पर कौन है। बेटी की आवाज़ आई, अब्बा दरवाज़ा खोलना। बेटी को 20 साल हो गए थे, कभी चल कर नहीं देखा था, लेकिन अब कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गई हूँ, अल्लाह ने मेरी टांगें ठीक कर दी हैं। हम दोनों रोने लग गई, या अल्लाह तू कितना करीम है। फिर मैंने पूछा, बेटी ये सारा कुछ कैसे हुआ? कहने लगी, आपने कहा था कि एक नौजवान आया हुआ है। मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह अगर वो वाकई ही नेक इबादत गुजार है और मेरे घर में सो रहा है तो इसके सदक़े मुझे शिफा दे दे। अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई थी कि अल्लाह ने फजल कर दिया, मुझे शिफा दे दी। हम दौड़कर इसके कमरे में गए, दरवाजे पर हाथ रखा तो वो पहले ही खुला हुआ था। वो शख्स एक खत छोड़ गया था, उसमें लिखा था, अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरे पीछे ना दौड़ना, इस रब की बारगाह में झुकना जिस रब ने मेरे ऊपर भी फजल किया और तुम्हारे ऊपर भी फजल किया है। सुभान अल्लाह। जवानी की इबादत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह इस नौजवान से मोहब्बत फरमाता है जो अपनी जवानी को अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजार दे। ये ज़िंदगी तो गुजर जाती है, जवानी को अल्लाह पाक की इबादत में गुजारें। अल्लाह पाक को जवानी की इबादत बहुत पसंद है।